ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दैवी ही ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्या, मामेव ये प्रपदन्ते माया में ताम तरंती थे। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि दैवी ही ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्या, कि जो मेरी माया है वो बड़ी ही प्रबल है, जो कि 3 गुणों से युक्त है, सतोगुण, रजोगुण एवं तमोगुण। और इस माया से बच पाना बड़ा ही कठिन है, अर्थात इससे कोई बच ही नहीं सकता है। परंतु इस माया से वही मुक्त हो सकता है। कौन? भगवान कह रहे हैं कि मामेव ये प्रपदन्ते, माम एव, जो मेरी ही शरण में आता है, जो मुझे शरणागत हो जाता है, माया में ताम तरंती थे, वो माया से बच सकता है। माया रूपी जो ये समुद्र है इसको लांघ सकता है भगवान श्री कृष्ण की कृपा से। इसलिए जब तक हम भगवान की भक्ति नहीं करते तब तक हम माया में पड़े रहेंगे। और माया का मतलब होता है भ्रम, जन्म मृत्यु का निरंतर चक्र, जो कि कभी रुकने वाला नहीं है, जो कि भगवान श्री कृष्ण की कृपा से ही संभव है। अगर हमें जन्म मृत्यु के चक्र से छूटना है तो, और जन्म मृत्यु से के चक्र से छूटने के लिए हमें भगवान के शरणागत होना है। भगवान के शरणागत होना कोई ज़्यादा कठिन नहीं है। अपनी सभी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना है। हम भगवान के अंश हैं, उनके बच्चे हैं, तो हमें एक बच्चे की तरह अपने पिता से प्रेम करना है बस। भगवान हमसे कुछ चाहते नहीं हैं, कुछ मांग नहीं रहे वो हमसे। वो बस हमसे केवल इतनी आशा करते हैं कि ये जो सभी मेरे बच्चे हैं ये मुझे शरणागत हो जाएं, मुझे अपना मान लें। और भक्ति करना सबसे सरल है। भगवान के नाम का कीर्तन करना, भगवान का गुणगान करना, भगवान की लीलाएं सुनना सुनाना, भगवान के भक्तों के संग रहना, ये सब भक्ति की विधियां हैं जिनके द्वारा हम भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। तो भगवान की प्राप्ति बड़ी ही सरल है, बशर्ते हमें हमारा मन संसार से हटाकर भगवान में लगाना होगा। तो इस मन की वजह से ही हम अनंत जन्मों से इस जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे हुए हैं, और इस मन की बात को मान कर हम अनंत जन्मों से इन भौतिक ब्रह्मांडों में भटक रहे हैं। केवल यह मन ही हमारे बंधन का कारण है। परंतु अगर हम इस मन को भगवान की सेवा में लगा दें तो यह मन हमारे परम आनंद का कारण बन जाएगा, हमारा सबसे बड़ा मित्र बन जाएगा। तो भगवान कह रहे हैं मई अर्पित मनोबुद्धि, कि हमें अपना मन एवं बुद्धि भगवान की सेवा में लगा देनी चाहिए। अपनी सभी इंद्रियों को भगवान की सेवा में हमें लगा देना चाहिए, तो हम स्वतः ही परम आनंद में रहेंगे। क्योंकि हर जीव का एक ही लक्ष्य है। इस संसार में कोई भी व्यक्ति कुछ भी काम कर रहा है वो केवल सुख के लिए कर रहा है, और सुख के लिए ही करना पड़ेगा, क्योंकि हम आनंद के अंश हैं। भगवान श्री कृष्ण का नाम है आनंद, आनंद विग्रह है, आनंद की स्रोत हैं भगवान श्री कृष्ण। और चूंकि हम आनंद के अंश हैं इसलिए हम आनंद ही चाहेंगे। इसलिए इस भौतिक संसार में सभी जीवों का एक ही लक्ष्य है। कोई भी व्यक्ति कोई भी काम करता है वो केवल आनंद के लिए कर रहा है। परंतु भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कह रहे हैं कि ये जो संसार, ये जो भौतिक संसार है, ये दुखालयम अशाश्वतम, ये दुखों का घर है, और यहाँ पर कोई भी चीज़ शाश्वत नहीं है, अर्थात हमेशा के लिए नहीं है। तो जब भगवान ने बोल दिया कि ये संसार दुखों का घर है, तो हम यहाँ पर आनंद की प्राप्ति कैसे कर सकते हैं? तो यहाँ पर हम आनंद की आशा कैसे कर सकते हैं? तो आनंद वहीं से मिलेगा जो आनंद के स्रोत हैं, जहाँ से आनंद निकलता है वो है भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण की सेवा। तो भगवान श्री कृष्ण की सेवा करना बड़ा ही सरल है। अगर हम अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा देते हैं तो हम स्वतः ही आनंद में हो जाएंगे, और जब हमें आनंद मिल जाएगा तो हमारी जो सांसारिक इच्छाएं हैं वो स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को पाने के अलावा, भगवान की भक्ति एवं सेवा करने के अलावा अगर हम कोई भी इच्छा करते हैं तो वो हमारे दुख एवं बंधन का कारण बनती है। परंतु उन्हीं इच्छा को अगर हम भगवान की तरफ मोड़ देते हैं, भगवान की भक्ति एवं सेवा की तरफ अपनी इच्छा को मोड़ दें, तो वही इच्छा हमारी मुक्ति एवं परम आनंद का कारण बन जाती है, और हमें निरंतर भगवान की सेवा प्राप्त कर सकते हैं, जो कि हमारा वास्तविक स्वरूप है, स्वभाव है हमारा, भगवान का नित्य दास होना। चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास,
कि जीवों का जो मूल स्वरूप है वो भगवान श्री कृष्ण का नित्य दास होना है। तो जब तक हम अपनी स्वाभाविक स्थिति में स्थित नहीं होंगे तो हमें आनंद नहीं मिल सकता। जिस प्रकार मछली का स्वभाव होता है कि वो पानी में ही जीवित रह सकती है, पानी के अलावा उसे बाहर अन्यत्र कितनी भी सुख सुविधाएं क्यों ना दी जाएं, वो सब व्यर्थ हैं, क्योंकि वो उसका स्वभाव नहीं है। मछली का स्वभाव पानी में जीवित रहना है, तो पानी में ही उसे आनंद मिलेगा। उसी प्रकार समस्त जीवों का जो नेचर है, जो स्वभाव है, वो भगवान श्री कृष्ण का नित्य दास होना है, भगवान की सेवा करना है और अपनी स्थिति उनके दास के रूप में स्वीकारना है, तभी हमें परम आनंद मिल सकता है। तो हमें परम तत्व को समझने का प्रयास करते हुए उनकी भक्ति प्रारंभ करनी चाहिए, जो कि बहुत सरल है। प्रहलाद महाराज ने भक्ति की 9 विधियां बताई हैं। श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, साख्यात्म निवेदनम। भक्ति हम शुरू कर देनी चाहिए भगवान के बारे में सुनना, भगवान के बारे में कथा कहना या सुनना, बोलना, भगवान का नाम जप करना, भगवान के भक्तों का संग करना, भगवान को नमस्कार करना, भगवान के अर्च विग्रहों की सेवा करना, अपने आप को भगवान के दास मानना और भगवान को समर्पण कर देना। तो भक्ति का मार्ग ये बड़ा ही सरल है। हमें साधुओं का संग एवं शास्त्रों की सहायता से और साधु संतों की कृपा से हम भगवान को जानने का प्रयास कर सकते हैं और भक्ति के मार्ग पर चल सकते हैं। और अभी कलयुग चल रहा है और कलयुग में तो भक्ति करना बड़ा ही सरल है। कलयुग में भक्ति का जो सबसे सरलतम एवं सबसे सिद्ध जो उपाय है वो है केवल भगवान के नाम का संकीर्तन करना है, भगवान के नाम का जप करना है। हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम कलऊ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। ब्रह्म नारदीय पुराण में लिखा हुआ है कि हरेर नाम एव केवलम, कि कलयुग में भगवान की भक्ति का सबसे सरल साधन है केवल हरि का नाम। हरि का नाम ही एकमात्र उपाय है। इसके अलावा और कोई दूसरा सरल एवं सुगम साधन नहीं है। तो भगवान की भक्ति बड़ी ही सरल है। भगवान का केवल नाम लेना है और दृढ़ विश्वास रखना है भक्ति में कि हाँ, भगवान हर समय मेरे साथ हैं। जब मैं माँ के गर्भ में था तो भगवान मेरी वहाँ भी रक्षा करते थे और हर समय मुझे जो सही वस्तुएं मुझे जिनकी ज़रूरत है, जो मेरे लिए अच्छी हैं, भगवान वो मुझे किसी ना किसी रूप में प्रदान कर रहे हैं। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, माँ के गर्भ में भगवान ने हमारी रक्षा की। माँ के गर्भ से बाहर निकलते ही हमें संसार की समस्त खाने पीने की वस्तुएं हमें प्रदान की। तो भगवान की कृपा से ही हमें ये मनुष्य शरीर मिला है। तो ये हमारा कर्तव्य बनता है कि जब उनकी कृपा से हमें ये मनुष्य शरीर मिला है तो हमें ये उनकी सेवा में ही लगाना चाहिए। तभी हमें वास्तविक सुख मिल सकता है, आनंद मिल सकता है, जो हम एक्चुअल में चाहते हैं। तो भक्ति का मार्ग बड़ा ही सरल है। भगवान का नाम जप करना चाहिए, भगवान के नाम का संकीर्तन करना चाहिए, शास्त्रों को पढ़ने का प्रयास करना चाहिए, साधु संतों के वचनों को सुनना चाहिए और भगवान पर सबसे जरूरी बात है पूर्ण विश्वास होना चाहिए। भगवान के नाम में और भगवान में कभी भेद नहीं करना चाहिए कि भगवान अलग हैं, भगवान का नाम भगवान से भिन्न है। नहीं, भगवान का नाम भगवान से भिन्न नहीं है, भगवान का नाम ही भगवान है। ये दृढ़ विश्वास जब हमें होगा और इसी दृढ़ विश्वास के साथ जब हम नाम जप करेंगे, हरि नाम संकीर्तन करेंगे, तो निश्चित ही हम स्वतः इस चीज़ का अनुभव करेंगे कि भगवान के नाम में और भगवान में कोई भेद नहीं है। भगवान का नाम ही स्वयं भगवान है। जिस प्रकार परम भगवान एक उनके रूप में है, जो हम भगवान की पूजा करते हैं मूर्त रूप में, विग्रह रूप में, उसी प्रकार भगवान का नाम है, उसमें कोई भेद नहीं है। भगवान के नाम में, भगवान के धाम में, भगवान के रूप में, भगवान के गुणों में, भगवान की लीलाओं में, इनमें कोई अंतर नहीं होता है। अगर इनमें से किसी एक चीज़ में अगर हमारा मन लगा रहे और हम किसी एक विधि से भगवान की भक्ति, एक या अन्य विधियों से भी अगर हम भगवान की सेवा, हम भक्ति करते रहें, तो हम जो भगवान कह रहे हैं जो माया है, माया के बंधन से मुक्त हो जाएंगे। फिर प्रकृति के जो 3 ताप हैं, सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी, जो ये त्रिताप हैं, इनका हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा अगर हम भगवान की भक्ति में लगे रहेंगे। भगवान का नाम संकीर्तन, नाम जप ये करते रहेंगे तो हमारे ऊपर कलयुग का जो प्रभाव है उसका भी कोई असर नहीं होगा। इसलिए हमें कलयुग में बड़ा ही सरल साधन है, भगवान का नाम जप करना चाहिए, भगवान के भक्तों का संग करना चाहिए। भगवान के भक्तों का संग करने का मतलब है भक्तों ने जो हमें नियम बताए हैं, जो
जो सिद्धांत हैं उन सिद्धांतों का पालन करना चाहिए और दृढ़ विश्वास के साथ भगवान की भक्ति में लगना चाहिए, तो अवश्य ही हमें भगवान की प्राप्ति होगी और हम स्वयं इस चीज़ का अनुभव कर पाएंगे कि भगवान हर समय थे, हैं और हमेशा मेरे साथ ही हैं। वो कहीं मुझसे दूर नहीं है, बस मैं ही विषयों की तरफ भाग रहा था, जो भगवान को जानने का प्रयास नहीं कर रहा था, इसलिए भगवान मुझसे दूर थे ऐसा मुझे लग रहा था, परंतु भगवान तो हमेशा ही मेरे साथ थे। जब हम भक्ति करेंगे तो स्वयं प्रत्यक्ष रूप से इस चीज़ को जान पाएंगे। हरे कृष्णा।